वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महात्मा विदुर जो कि एक दासी के पुत्र और धृतराष्ट्र के भाई हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र उनकी कोई बात नहीं सुनता है। लेकिन दुर्योधन को वो बार बार समझाने की प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी विदुर की बात दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। विदुर ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सलाह देना बार बार शुरू किया कि वह पांडवों के साथ ही अन्यायपूर्ण व्यवहार ना करे। यहाँ तक कि जब लाक्षागृह की घटना घटी तो विदुर ने ही पांडवों के प्राण बचाए, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें सुझाव दिया था कि वो गुप्त रूप से वहाँ से चले जाएं, कि जिससे कि ये पता चले कि दुर्योधन के मन में उनके प्रति क्या है। उन्होंने विदुर द्वारा सही नीति और पांडवों से संधि का सुझाव देने के बावजूद दुर्योधन ने इसे नहीं माना, क्योंकि वो अत्यधिक अहंकारी, ईर्ष्यालु और शकुनी कर्ण के कुप्रभाव में था। उसे अपनी जीत का झूठा विश्वास था। वह चाहता था कि उसके पास भीष्म पितामह, अजय जैसे महारथी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इनके होते हुए उसे पता भला कौन पराजित कर सकता है, क्योंकि उसने विदुर को अपना शत्रु मान लिया था। क्योंकि अहंकार और मूर्खता, दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति पर अहंकार था। उसने भगवान श्री कृष्ण से नारायणी सेना भी ले ली थी, जिसके कारण वह दूरदर्शिता नहीं देख पा रहा था। मामा शकुनी कर्ण मित्र ने लगातार दुर्योधन को गलत रास्ते पर चलने और पांडवों से द्वेष करने के लिए उकसाया। मामा शकुनी तो चाहते ही थे कि जिस प्रकार उनके ही पूरे वंश का समापन हुआ, उसी प्रकार कौरव वंश और पांडव वंश का भी समापन हो। दुर्योधन विदुर को पांडवों के हितैषी और अपना विरोधी मानता था, इसलिए अपने ने उनकी भलाई सलाह को भी ठुकरा दिया है। मान्यता है के अनुसार दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता था, जिसके कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वह अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण करता था। वह किसी भी कीमत पर अपना लालच नहीं छोड़ना चाहता था। वह पांडवों को किसी भी तरह से अपने साथ नहीं रखना चाहता था। दुर्योधन को लगता था कि विदुर कौरवों से अधिक पांडवों को भला मानते हैं। विदुर हमेशा सत्य और धर्म की बात करते थे, जो दुर्योधन के अधर्मी मन को स्वीकार नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से संधि करने के और 5 गांव मांगने के लिए आते हैं, तो भी वह अहंकारी दुर्योधन उनकी बात नहीं मानता। दुर्योधन अपनी शक्ति के अहंकार में था और विदुर के बुद्धिपूर्ण सुझाव को कमजोर मानता था। जब विदुर ने धृतराष्ट्र को सलाह दिया कि दुर्योधन को समझाए और पांडवों को उनका राज्य वापस कर दे, दुर्योधन क्रोधित हो गया। उसने कहा, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं का गुणगान करते हो और हमें ही दोषी देते हो। तुम हमारे घर में रहकर हमें ही उपेक्षित करते हो। जब विदुर ने दूध कीड़ा जुए को रोकने का प्रयास किया और कहा कि यह कौरवों के विनाश का कारण बनेगा, तब दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उन्हें सभा से बाहर जाने या चुप रहने को कहा। युद्ध निश्चित होने पर जब विदुर ने पांडवों से संधि करने को कहा था, दुर्योधन ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था, जिससे दुखी होकर विदुर ने उनका साथ छोड़ दिया। विदुर ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को सलाह देना नहीं छोड़ा। उसके बाद उनसे पांडवों का विरोध बंद करने को कहा। यद्यपि राजा धृतराष्ट्र थे, लेकिन वास्तविक शासक दुर्योधन था, जो देश का कामकाज संभाल रहा था। इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आपको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी सब कुछ विनाश हो। यहाँ विदुर धृतराष्ट्र को यह संकेत दे रहे हैं कि दुर्योधन बुद्धि और अनुभव की कमी के कारण बिना किसी दृढ़ मार्ग के राज्य का नेतृत्व करने के योग्य नहीं था। धृतराष्ट्र को ही उसका मार्गदर्शन करना होगा। विदुर की बातें सुनकर दुर्योधन का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा कि विदुर हमेशा से कौरवों के प्रति द्वेष रखते हैं और पांडवों के प्रति स्नेह। लेकिन दुर्योधन ने चेतावनी दी कि सांपों के समान थे और विदुर गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। दुर्योधन ने आगे कहा कि उसने विदुर से सलाह नहीं मांगी थी और उसने पूछा कि वह बिना मांगे सलाह क्यों दे रहे हैं। उसने कहा वह विदुर को अपना शत्रु मानता है। इस बिंदु पर दुर्योधन ने एक रोचक बात की। उसने कहा कि संसार में एक ही सत्ता है और संसार को उसके आदेशों का पालन करना ही पड़ता। दुर्योधन का तात्पर्य यह था कि भाग्य ही तय करता है कि मनुष्य क्या करेगा, और ऐसे में वह दुर्योधन वही कर रहा है जो उसके भाग्य ने उसके लिए निर्धारित किया है। उसने कहा कि विदुर पांडव शिविर में शामिल होने के लिए जा सकते हैं, वो हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन विदुर का पहले से ही निर्णय था कि न वो पांडवों के प्रति से लड़ेंगे न कौरवों के तरफ से लड़ेंगे। वह सिर्फ अपने तटस्थ होकर देखेंगे। विदुर जानते थे कि युद्ध न्यायपूर्ण है, इसलिए वह अधर्म के पक्ष में खड़े होकर कौरवों का साथ नहीं देना चाहते। जब विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी तो दुर्योधन ने अपने शब्द कहे और अपमानित किया। इसके बाद विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और युद्ध न करने का प्रण ले लिया। विदुर धर्म के
प्रतीक माने जाते हैं और उन्होंने हमेशा न्याय का समर्थन किया। जो दुर्योधन के कार्यों के विरुद्ध था। दुर्योधन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद विदुर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और युद्ध से दूरी बनाने का निर्णय कर लिया। हालांकि कौरवों के दरबार में थे, लेकिन वह स्वभाव से पांडवों के ही शुभचिंतक रहे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कौरव पांडव आपस में भाई भाई लड़े। लेकिन दुर्योधन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा।